प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर है। गंगा घाटों को छोड़कर आबादी वाले क्षेत्र में आ चुकी है। वाराणसी के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता में प्रशासन समेत कई राजनीतिक दल और निजी समाज सेवी सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार यानी आज वाराणसी के फुलवरिया गाँव में राज्य मंत्री अनिल राजभर द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान फुलवरिया गाँव में डेंगू को ध्यान में रखते हुए दवा का छिड़काव कराने की भी बात कही गई। साथ ही दवा वितरण कैंप को लगाने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्य मंत्री अनिल राजभर ने बाढ़ पीड़ितों को हर तरह से मदद पहुंचाने की बात कही। साथ ही लेखपाल अरविंद मौर्य को सभी बाढ़ पीड़ितों का डेटा तैयार करने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने अरविंद मौर्य को सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाढ़ योजनाओं को बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने का आदेश दिया। साथ ही किसी भी प्रकार की गलती होने पर सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी। सभी कार्यों को करवाने की जिम्मेदारी लेखपाल और अमित पांडे को दी गई। चुनौतियां हम लोगों की और बढ़ रही हैं। राहत सामग्री जरूरतमंदों को वितरित किया जा रहा है। पशुओं के चारा का भी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। लेकिन बड़ी चुनौती जो अब आएगी वो आएगी बीमारी की चुनौती, गंदगी की चुनौती, स्वच्छता की चुनौती। अभी मैं जो बनारस का फुलवरिया का इलाका है, कैंटोनमेंट के बगल वाला इलाका है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। अभी नाव से जो घर पानी में डूबे हुए हैं उन लोगों से मिलकर उनको राहत सामग्री देकर मैं लौटा हूँ। हमारे साथी लौटे हैं। अभी नगर निगम की टीम को हमने कहा है, नगर निगम की टीम आने वाली है और पूरा इस इलाके में फॉगिंग का काम चलेगा। कुछ लोगों को डेंगू की शिकायत हम लोगों को पता लगा, तो डेंगू की शिकायत को देखते हुए मेडिकल विभाग की भी एक टीम को मैं भेज रहा हूं। दोपहर के बाद वो भी टीम आने वाली है। और जिनको भी बुखार है, किसी तरीके से परेशानी है, निःशुल्क उनके टेस्टिंग का प्राविधान हम करने जा रहे हैं। और अगर तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, तो उसके इलाज की भी व्यवस्था हम कराएंगे। तो ये सारे काम हम सब लोग करने जा रहे हैं। मैं ऐसे NGO सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है वो कर रही है। लेकिन सामाजिक संगठन भी, NGO भी काफ़ी आगे निकल कर आए हैं आज, और वो लोग भी सब लोग लगे हुए हैं समाज की सेवा में। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि एक सप्ताह का बड़ा संकट है। एक सप्ताह तक तो थोड़ा हम सब लोगों को, चाहे प्रशासन हो, चाहे हमारे साथी हों, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हों, नेता हों, प्रशासनिक लोग हों, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जो ये एक सप्ताह आने वाला है इसमें हम सब लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि पानी उतरता है, अचानक फिर पानी बारिश ऊपर हो जाती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान आप जानते हैं, उत्तराखंड का पानी, हरियाणा का पानी यूपी में आया, जिसकी वजह से ये बाढ़ आई है। तो आगे भी हम सजग हैं। फिर से पानी आ सकता है, फिर से बारिश हो सकती है, फिर से पानी बढ़ सकता है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। कल मुख्यमंत्री जी आकर गए हैं, उन्होंने भी पूरी तत्परता के साथ और प्रायोरिटी पर बाढ़ की समस्या को रखते हुए, बाढ़ को भी दृष्टिगत रखते हुए और सारी अपनी योजनाओं को बनाने का भी उन्होंने आदेश दिया है। उस पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। अभी देखिए, डोर टू डोर हम लोग पहुँचा कर आए हैं। नाव में बैठकर जो घर डूबे हैं वहाँ भी जा रहे हैं। जो लोग अपना डूबा घर छोड़कर और कहीं आश्रय लिए हुए हैं उन तक भी हम पहुँच रहे हैं। सामग्री उन तक भी पहुँचा रहे हैं। दरवाजे दरवाजे भी हमारे लेखपाल की टीम लगी है, कानूनगो लगे हैं, नायब तहसीलदार लगे हैं, नगर निगम के लोग भी लगे हैं, BDA के लोग भी लगे हैं। सारे लोगों को, पूरे प्रशासनिक अमला को इस व्यवस्था में लगाया गया है। मैं मनोज कुमार बजाज, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेठ MR जयपुरिया स्कूल बनारस। 75वें स्वतंत्रता दिवस पे मैं सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार इस वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। मेरी प्रभु से यही कामना है कि ये वर्ष कोरोना जैसी महामारी को पिछाड़कर हम लोग अपने देश को नव प्रगति के अगले पथ पर आगे लेकर जाएं। धन्यवाद। प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महामारी काल में मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि सब सेफ और सुरक्षित रहें।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।